अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इसकी पेयरिंग स्कीम देखी है। तो आज हम उसके जो यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसका सबसे पहला जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इसका जो पहला यूनिट है जो यूनिट नंबर 14, इसका जो नाम है वो हमारे पास है सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे सैम्पलिंग होगी, पॉपुलेशन, पैरामीटर्स, सैम्पल्स, स्टैटिक्स और स्टैटिकल पॉपुलेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब हम पेपर पैटर्न को देखते हैं तो पेपर में बाज़ औक़ात पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये छोटी छोटी डेफिनेशनें दे देता है पार्ट्स की सूरत में, और उनके दो दो तीन तीन नंबर्स रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को देखते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको देखें तो जो 14.1 है उसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें उन्होंने बोला है कि आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। पॉपुलेशन की, सैंपल की, सैम्पलिंग फ्रेम की, पैरामीटर्स की, स्टैटिक्स की। तो ये जो डेफिनेशन है ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी गिवन है। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं, साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो इसके इंट्रोडक्शन में सैम्पलिंग की डेफिनेशन है हम उसे देखते हैं। ये 14.1 का बी पार्ट भी है। बी पार्ट में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो हम उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज़ अ स्टैटिकल टेक्निक विच इज़ used in almost every field in order to collect information, and on the basis of this information inference about the characteristic of the population are made। ये हमारे पास सैम्पलिंग की डेफिनेशन है। इसी के साथ हमारे पास जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह बनती है कि द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग एज ए सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। कि जो हमारे पास पॉपुलेशन में सैम्पल्स दिए होते हैं, जब हम उसको ड्रा करते हैं तो वो जो ड्रा करने वाला प्रोसीजर होता है वो हमारे पास सैम्पलिंग कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद उन्होंने हमसे जो ए पार्ट है उसमें हमसे उन्होंने पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन को देख लेते हैं कि इन जनरल सेंस पॉपुलेशन मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफी। कि पॉपुलेशन का मतलब है कि एक बायोजियोग्राफी में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम बेसिकली पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट इनरोल्ड इन PGDAST। ये जो हमारे पास PGDAST है, इसके जो स्टूडेंट है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को दूसरे वर्ड में इस तरह डिफाइन किया जाता है कि पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑब्जर्वेशन अंडर स्टडी। यानी पॉपुलेशन का मतलब वो भी होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। यानी इसकी एग्जांपल देखें, द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन आ लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास, जितनी भी बुक्स है उनकी टोटल कलेक्शन है वो हमारे पास पॉपुलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आइटम्स यूनिट ऑब्जर्वेशन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। तो देखें, अब ये लाइब्रेरी की एग्जांपल है। ठीक है, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स पड़ी हैं 200 है, 300 है, 500 है। तो ये जितनी हमारे पास टोटल इसकी अमाउंट होगी वो हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ होगा। तो वो पॉपुलेशन साइज़ होता है जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन।
एक है फिनाइट पॉपुलेशन और एक है इनफिनाइट पॉपुलेशन। तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। फिनाइट पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इन विच कंटेन्स फिनाइट यानी काउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फिनाइट पॉपुलेशन। यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें काउंटेबल नंबर ऐड हों वो हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन है, या जिसमें इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि काउंटेबल हो यानी काउंट की जा सकती हो, वो फिनाइट पॉपुलेशन होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल में है द फिनाइट पॉपुलेशन की एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। यानी एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो काउंटेबल हैं, तो इसलिए ये फिनाइट पॉपुलेशन की एग्जाम्पल होगी। उसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन दैट कंटेन्स इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फिनाइट पॉपुलेशन। यानी ऐसी पॉपुलेशन जो अनकाउंटेबल यानी वो काउंट ना हो सकती हो, वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। इसकी एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई। अब आसमान पे जितने भी सितारे हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं सैंपल। अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल्स। यानी ऐसा स्मॉल पार्ट या ऐसा स्मॉल हिस्सा जो हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं सैम्पल्स ड्रा करने के लिए, वो हमारे पास सैम्पल्स होता है। यानी अ सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन अदर वेज। यानी कि पॉपुलेशन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो हमारे सैम्पल कहलाता है। उसके बाद है जो ये हम जो कर रहे हैं ये सारे 14.1 के डेफिनेशंस क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं, ये सारे क्वेश्चन, तो हम उनके आंसर देख रहे हैं। उसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। A list of element or form of identification of element in a population that is used to select a sample is called sampling frame. Sampling frame is a complete list or a map that contains all the n sampling unit in a population. यानी सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये है कि हमारे पास एक लिस्ट हो, एक मैप हो जिसके थ्रू हम जो है सैम्पल्स को ड्रा कर सकते हों। तो ऐसा जो मेथड है, तरीकाकार है, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। इसके एग्जांपल है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। कि अगर हम एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, वो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम होगा। उसके बाद है पैरामीटर। अ पैरामीटर इज़ द फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सर्टन करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। यानी पैरामीटर एक ऐसा फंक्शन है जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। यानी एक न्यूमेरिकल जो वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरामीटर है मीन का, और ये हमारे पास पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी के साथ हम जो कंपैरिजन हमें आता है वो है स्टैटिक्स का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बोर्ड में इसमें से लाजमी पूछ लेते हैं। अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सैम्पल इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी ऐसी वैल्यू जो सैंपल से निकलती हो वो स्टैटिक्स होगी, और ऐसी वैल्यू जो पॉपुलेशन से डिस्क्राइब होती है वो पैरामीटर होती है। इसका जो मीन है, सैंपल मीन, वो हमारे पास x बार होगा और s इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये इसका मीन ये था और इसका सैंपल मीन हमारे पास ये है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और इसका ये है। ये इनके दरमियान में डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जितनी भी डेफिनेशन थी वो आज हमने डिस्कस कर ली हैं, और उसके साथ हमने 14.1 है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। होप्स कि आप ये जो डेफिनेशन है वो इजीली नोट भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और इसको पेपर की
तैयारी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं और अच्छा सा कमेंट देते जाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।